दोस्तों हम लोग बात करने वाले रेमेडियम लाइफ केयर के ऊपर। आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी थी, वहाँ से सीधा गिर गया। 75 का हाई अभी 70 रुपये पे देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स काफ़ी फंसे हैं क्योंकि भाई ऊपरी लेवल से काफ़ी गिर चुका है ये स्टॉक, जबकि कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक ठाक हैं और बोनस का भी अनाउंसमेंट कर रखा है। यहाँ पर कंपनी जो है हर एक शेयर के ऊपर 3 शेयर बोनस के तौर पे देने जा रही है, यानी प्राइस एडजस्ट होगा, फ्री का नहीं मिल रहा है। इसकी रिकॉर्ड डेट है 6 जुलाई 2024, यानी कि बोनस है फिर भी स्टॉक गिरा है। बट कहीं ना कहीं बोनस की आड़ में माल बेचा जा रहा है। ये देखो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें क्लियर सामने आई तब पता चला। ये देखो यहाँ पर बोनस की आड़ में माल बेचा जा रहा है। ये देखो ऐसी गिरावट नहीं हो रही, बोनस के आड़ में माल बेचा जा रहा है। ये चाहे ऑपरेटर अपना माल बेच रहा हो चाहे कोई भी बेच रहा हो, बट माल तो भाई बेचा जा रहा है। यहाँ पर एक बार ये सारी चीज़ें और देख लेते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये जून का डाटा है, 2022 का है ये, और ये मई 24 का है। यहाँ पर बाइंग सेलिंग हुई है, यहाँ पर बाइंग सेलिंग तो हुई है, बट वो डाटा क्लियर शो नहीं कर रहा है, यानी कि कोई ऑपरेटर होंगे नॉर्मली। बट आप देखो 700 करोड़ की कंपनी, जबकि 1900 करोड़ के एसेट हैं। डेप्ट मात्र 57 करोड़ का डेप्ट है, जबकि रिजर्व 32 करोड़ का है। तो और यहाँ पर 21 की पीपल है, वैल्यू वाइज ठीक है। आर ओ रिटर्न ऑन 125% है। प्रमोटर है ही नहीं, ये तो भाई हम सभी को पहले से ही पता है। प्रमोटर्स कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, सारा माल जो है पब्लिक के पास है। यहाँ पर आइए थोड़ा बैलेंस शीट, जो मार्च की बैलेंस शीट अपडेट हुई है ना, यहाँ पर कंपनी का रिजर्व 7 करोड़ से 33 करोड़ का हो गया है। बट यहाँ पर कर्जा 0 था, 58 करोड़ का हो गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भाई, कंपनी का कर्जा कैसे हो गया ये भाई। फाइनेंशियल दिखाए गए भाई, कंपनी जो है यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह कर रही थी। जैसे मान लो 1400 करोड़ की सेल्स की है, यहाँ पर कंपनी जो है लॉस में जाती हुई दिखी थी। अच्छे खासी प्रॉफिट के बाद लॉस में चली गई, तो ये कंपनी ने जो है टैक्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही पे कर दिया और मार्जिन भी माइनस में रहा, इस वजह से कंपनी लॉस में चली गई थी। बट इस बोनस की आड़ में ये शेयर बेचा तो जा रहा है। इस स्टॉक के अंदर मैं इतना कहूँगा, देखो एंट्री मत लो, इस स्टॉक में हम लोगों को लॉस ही बुक करना पड़ेगा। आप एक काम करो, जल्दबाजी में मत बेचो इस स्टॉक को। अगर आपके पास 100 क्वान्टिटी है, धीरे धीरे इस स्टॉक को तेज़ी में बेचने की कोशिश करो, क्योंकि अभी बोनस है 6 जुलाई को, तो बोनस के पहले स्टॉक में जंप आना चाहिए। उस आड़ में आप बेच के निकलो, जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आपका नुकसान है, इससे बेच के निकलो। आप चाहो तो इरकॉन इंटरनेशनल खरीद लो, डिफेंस में गार्डन रीच खरीद लो, ये दोनों कंपनी आप खरीद लो, ठीक है ना। ये जो आप 30-40% का नुकसान है, 50% भी जितना भी है आपका रिकवर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको बेच के इरकॉन इंटरनेशनल रेलवे दोनों में से कोई भी खरीद लेना आप इसको बेच के। बट न थोड़ा हल्का बाउंस बैक आता है ना, तेज़ी में बेचने की कोशिश करो, बट इस स्टॉक से निकलो भाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और आगे भी उम्मीदें दिख रही हैं मुझे, ठीक है ना। इसके अंदर भाई कुछ तो चल रहा है, खेल चल रहा है, तो हम नहीं चाहते कि कैपिटल फंस जाए। फंसा तो है भाई कैपिटल, बहुत ज़्यादा नुकसान में, बेच के निकलो। मतलब इससे नहीं, मैं आपको बोलता हूँ 2%, 5%, हाईएस्ट 10% किसी भी कंपनी में डालो, क्योंकि देखो भाई कोई कंपनी अगर पैसा डबल करेगी, कोई 50% देगी, कोई 30%, तो कहीं लॉस भी वो करना पड़ेगा। कभी कभार सिचुएशन बन जाती हैं। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोवाइड की जाता है, और कहीं से ज्वाइन न करो। मेरे नाम से फ्रॉड चैनल बनी, कोर्स की भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में